रायपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां झारखंड के अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में व्यापारी की हत्या करने आए थे ये। पुलिस ने 3 शूटरों को रायपुर से और 1 शूटर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मयंक साहू गैंग के शूटर रायपुर में एक व्यापारी की हत्या करने की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस ने झारखंड और राजस्थान पुलिस से बातचीत करके समन्वय बनाकर शूटरों को गिरफ्तार किया है। शूटरों के पास से एक पिस्टल, मैगजीन, बुलेट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मामले में जांच जारी। तो तस्वीरें आप झारखंड का ये गैंग है और इसकी जानकारी के बाद ये एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने अमन साहू गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। यह गैंग सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर एक आध घटनाएं सामने आई थी पहले से भी, और उसके बाद इस गैंग के अनेक प्रतिबंधित संगठनों के साथ एवं अन्य जो गैंगस्टर्स हैं पूरे देश में, उनके काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग या पर्सनल जो कोऑपरेशन होता है दोनों गैंगों के बीच, अनेकों गैंगों के बीच, उस पर काम कर रहा था। ये इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई लास्ट 72 घंटे से प्रारंभ की गई, सर्विलेंस रखना। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। मैं रायपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। इस घटना में 4 पकड़े गए हैं आरोपी, इसमें से 3 राजस्थान के एवं 1 झारखंड का है। साथ ही साथ घटना में जो फायर आर्म का इस्तेमाल किया जाता वो भी पकड़ा हुआ है, जो आपके सामने है, तो सीलबंद हालत में आपके सामने रखा हुआ है। तो एक बड़ी कामयाबी प्रशासन के सामने। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखा जा रहा है इस गिरफ्तारी को? ये एक बड़ा गैंग जो है, एक बड़ा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है, और किस तरीके से दूसरी जगह से लोग आते हैं। इनपुट के बाद एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने है। बिल्कुल, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी है और पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक 72 घंटे का जिस तरीके का ये ऑपरेशन चलाया, जो इनपुट मिला और उसके बाद ये कार्रवाई की है, लेकिन अक्सर पुलिस पर ये सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि पुलिस के लिए बड़ी कार्रवाई है कि पुलिस जब घटना हो जाती है, वारदात हो जाती है, उसके बाद घटनास्थल या मौके वारदात में पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली कि इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस को मिला, वो इतना पुख्ता था कि इन 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला इस तरीके का है जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि हालांकि पुलिस ने जो बातें सामने रखी हैं तो ये नहीं बताया कि कौन से व्यापारी थे जिनके को ये शूट करने आए थे, जिनकी हत्या करने आए थे। दरअसल मामला ये है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ के कोयला व्यापारियों को एक बड़ा ठेका मिला हुआ है, उनसे एक बड़ी रकम की फिरौती की जा रही थी, मांग की जा रही थी, और उस फिरौती की को पूरा नहीं किया गया। तो अमन साहू गैंग के ने ये पूरा घटना को अंजाम देने के लिए प्लान किया था। तो इसमें से एक मयंक सिंह है। मयंक सिंह इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, जो मलेशिया में बैठा हुआ है, कोलालमपुर में। वो इनको कोर्ट वर्ड में निर्देश दे रहा था कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना है। तो एक इनमें से एक जो शूटर है वो एक होटल में आके रुका, पुलिस को इनपुट मिली, पुलिस ने उसको धर दबोचा, फिर उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी बातें बताई और कोर्ट वर्ड की बात स्वीकार की। तो पुलिस उसके साथ ही एक होटल में रुकी रही और उसके इनपुट पर उसको इनपुट ये था कि 2 बाइक से शूटर आएंगे और वो उसका सहयोग करेंगे और उसके बाद हत्या करके वहां से फरार हो जाएंगे। यहां तक भी निर्देश थे कि हत्या करते समय, अगर जो शूट करते समय अगर कोई भी बीच में आता है तो उस पर भी शूट करना है। तो जो इनमें से एक आरोपी था जो होटल में ठहरा हुआ था, उसको पुलिस ने दबोचा और उसके इनपुट पर जब 2 बाइक में जो शूटर आए फ्लाइट से और उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर इन तीनों के इनपुट से राजस्थान पुलिस गई और पुलिस ने वहां से एक और शूटर को गिरफ्तार किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़े अमन साहू गैंग का है। और इसके तार जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ते हैं। और जो मुंबई में सलमान खान के आवास पे एक जो घटना हुई थी जिसमें फायरिंग हुई थी, तो कहा जा रहा है कि अमन साहू गैंग के भी जो शूटर हैं वो उसमें शामिल थे। तो ये पूरा जो है फिरौती लेकर, एक बड़ी रकम लेकर इस तरीके की घटना जाहिर सी बात है ये चीजें चल रही हैं। जुल्फिकार,
एक बड़ा सवाल ये, हमें नाम नहीं जानना, लेकिन इतना जरूर जानना है कि क्या जिस व्यापारी की हत्या करने के फिराक में ये आए थे, क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है या आगे उन्हें सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा, उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे? और जब ये नेक्सस काम कर रहा है तो ऐसे में शहर की सुरक्षा की बात करें या सूबे की सुरक्षा की बात करें, प्रशासन के पास क्या है प्लान? क्या कुछ तब्दीली होगी? देखिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस मुस्तैद है कि घटना हुई नहीं और घटना का इनपुट मिलने के बाद पूरे जो इनका जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र रचा था उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है। पुलिस के पास वो पल पल के इनपुट मिलते रहे कि कौन सा शूटर कहां से आ रहा है और किस तरीके के उन्हें कोडवर्ड मिल रहे हैं। जैसे ही पहले एक इनपुट आया, उस इनपुट के आधार पे शूटर को गिरफ्तार किया और उससे संबंधित 3 शूटरों को और गिरफ्तार किया। आपने जैसा पूछा कि जिस व्यापारी की हत्या करने आए थे, तो पुलिस ने अभी उनका नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन अंदरूनी तौर से जो पुलिस के सोर्सेज वो कह रहे हैं कि उन्हें अंडर कवर दे दिया गया है। उन पर पुलिस की नजर रहेगी कि क्योंकि अब गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, तो निश्चित तौर से गैंग के जो दूसरे सदस्य, क्योंकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, मयंक सिंह है जो कोलालमपुर मलेशिया में बैठा हुआ है, वहां से वो निर्देशित कर रहा है। तो ऐसे में उनको जो हिडन तौर से जो सुरक्षा उपलब्ध पुलिस के द्वारा की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ का नाम खराब ना हो, छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यापारी की हत्या ना हो। अगर जो भी शूटर हैं और इससे संबंधित जो लोग हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि घटना से पहले ही पुलिस ने एक्शन ले लिया। ये सराहनीय पहल है, ये काबिल तारीफ है। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी और हम आप जैसे आम लोग जो हैं वो प्रशासन की निगहबानी में महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, नजर बनाए रखिएगा।